हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत ठीक होंगे और खा पी के सारे मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अमल, क्षारक एवं लवण, अध्याय 2। ये है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर साइंस का। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने बचपन में बहुत सुना होगा अमल, क्षारक और लवण, इनके बारे में सुना होगा। ये क्लास 7th में भी है और अब 10th में थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अमल, क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। अब देखो, अब भोजन जो हमारा खट्टा या कड़वा होता है किसकी वजह से होता है? ये अम्ल की वजह से होता है और क्षारक की वजह से होता है। ठीक है, अगर भोजन हमारा खट्टा है तो उसमें क्या होगा? अम्ल होगा। अगर हमारा भोजन कड़वा है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या है? क्षारक। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? अब मान लो कोई इंसान है आपके घर के अंदर और उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और उसके पेट में हो गया एसिडिटी, तो हम कहते हैं ना कि यार इनो ला के पी लो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो अम्ल है उसका अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा। नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, उपचार बताते समय आप किसी गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अब हमको पता है कि जो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देते हैं? खत्म। ये एक समझ लो, ये जो अम्ल है ये एक तरह से क्या है? लड़की है। और जो क्षारक है वो क्या है? लवण। तो ये तो खत्म ही कर देगा। ठीक है, याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अब याद कीजिए, बिना चखे हम कैसे बताएं कि ये अम्ल इसके अंदर है या फिर इसके अंदर क्षारक है? तो कैसे पता करेंगे? तो देखो इस वीडियो में हम देखते हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और याद रखें जितने भी अम्ल होंगे इनका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब जो क्षारक होते हैं ये क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाते पेपर में कभी कभी। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार देखो, अब सूचक की बात करते हैं। सूचक, अब सूचक किसे कहते हैं? जो हमें किसी भी पदार्थ की प्रकृति बताए उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है और हल्दी भी एक क्या है? सूचक। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षार के प्रगति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है? अब देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है तो वो पीला पीला सा पड़ जाता है, तो हम सब जब इसे साबुन से रगड़ते हैं तो उसका रंग भूरा लाल पड़ जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात फिर से पीले रंग का हो जाता है और ज़्यादा अगर धोएंगे तो दोबारा क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। देखो, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज ए फिनोफैलेथिन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक संश्लेषित, जिसे ये प्राकृतिक नहीं है, ये हम खुद बनाते हैं, मैन मेड है ये। ठीक है, एक है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोफैलेथिन। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। अब देखो इस चैप्टर में ये देखेंगे कैसे कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और हमारे जीवन में जो यूज़ होता है, जो देखो सीधी सी बात है, ये भी करें कि डेली लाइफ के अंदर जो हमारे होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम कि कैसे ये डेली लाइफ में हमारे यूज़ होता है, अम्ल और क्षारक। अब देखो ये पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है? अब जो लिटमस का विलयन होता है किसका रंग कैसे रंग का होता है? बैगनी रंग का। जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। अब जो ये बैगनी रंग का जो रंजक होता है ये हमें कहाँ से मिलता है? थैलोफाइटा का एक समूह है लीचेन, उस पौधे से निकलता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है और इसे भी किसकी तरह यूज़ किया जाता है? सूचक की तरह। याद रखना, थैलोफाइटा से मिलता है ये बिल, और ये बिलियन किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। अब जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होगा हमेशा। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति सूचित
करते हैं। अब देखो इनकी जो पंखुड़ियों से हम पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षारक। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक कभी कभी केवल सूचक ही कहते हैं, और कभी कभी इन्हें क्या कहते हैं, सूचक भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो।